देश के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। इंडिया का नाम हटाकर भारत रखने को लेकर दोनों तरह की यानी कि पक्ष और विपक्ष की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कयासों का बाजार गर्म है, जिसमें कहा जा रहा है कि देश के संसद में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है उसमें देश के नाम से इंडिया हटाकर सिर्फ भारत रहने दिया जाएगा। ऐसे में इस विषय को लेकर झारखंड की सियासत भी गर्म हो चली है। पेश है एक रिपोर्ट। हालिया दिनों में देश की राजनीति उफान पर है। कभी यूसीसी तो कभी वन नेशन वन इलेक्शन और अब इंडिया का नाम भारत रखने को लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। इसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। एक और झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा का कहना है कि भारत हमारे दिल में बसता है, दिमाग में बसता है। हम लोग शुरू से ही भारत की बात करते आए हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। भारत नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा को क्यों डर लग रहा है? जो इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा है, अब लग रहा है बीजेपी को डर हो गया है, इसलिए अब इंडिया को भारत बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं लगा हुआ है। डर लगा हुआ है वो सभी घमंडिया गठबंधन को जो अपना नाम बदल कर इंडिया रख लिए हैं। हम तो भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं, भारत के विचारों पर चलने वाले लोग हैं और भारत कहने में हमें कोई डर नहीं है। हम तो गर्व करते हैं कि हम भारत के लोग हैं और भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, भारत में निवास करते हैं। और वो लोग ऐसे लोग हैं जो कभी चीन, कभी पाकिस्तान इनकी दुहाई देते हैं, इनके साथ कभी मिलने का काम करते हैं। ऐसे लोग वो लोग हैं। और हम तो पूरी तरह से आज यदि बच्चा से भी पूछा जाए तो बोलेगा कि हम भारत देश के निवासी हैं। नहीं, ठीक है, भारत देश के निवासी है, संविधान में भी इंडिया और भारत की बात कही गई है। तो फिर ये दिक्कत क्या है? इंडिया भी है, भारत भी है, दिक्कत कहाँ है? अब क्यों ये चुनाव के समय में ऐसा हो रहा है कि इंडिया को भारत की बात कही जा रही है? अरे, हम तो शुरू से भारत का वर्णन करते हैं और भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मरते हैं। हम में कहाँ कोई कमी है? कमी तो उन लोगों में है जिनकी सोच में कमी है। ऐसे विरोधी लोग, ऐसे भारत विरोधी लोग आज एकजुट हो गए हैं और वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि इंडिया और भारत को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। भाजपा वाले को प्रदीप भी डर क्यों सता रहा है? अभी इंडिया भारत, अरे संविधान में तो इंडिया भारत एक ही बात कही गई है, फिर ये भारत शब्द क्यों आ रहा है? आप एक बताइए कि भारत का जो आदिकालीन नाम है वो भारत ही है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते जब कहते हैं तो भारत का नाम आता है। हमारे जो वेद हैं, पुराण है, उसमें भी इसका जिक्र है। तो एक मैं समझता हूँ कि औपनिवेशिक काल की जो अंग्रेजों के शासनकाल में एक प्रचलन चलाया उन्होंने कि इस देश को इंडिया नाम से संबोधित किया जाए, उसको संविधान सभा में भी आप कह सकते हैं कि सर्वानुमति नहीं थी और सभी लोग उस बात से सहमत नहीं थे। जब संविधान सभा में भी इसकी चर्चा हुई तो कई लोगों ने मुखालफत की और 58-37 के रेशियो पर जाकर ये पास हुआ। तो कहीं ना कहीं संविधान बनाने वाले लोग भी मानते थे कि भारत का असली नाम भारत ही होना चाहिए। उससे एक गौरव बोध होता है कि हम पुराने विरासत से जुड़े हुए हैं और किसी से हमने नाम अपना उधार नहीं किया। विपक्ष सवाल ये कर रहा है कि अब तो चुनाव होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन नाम रखा गया है जो अलायंस है, उसके बाद ये फिर डिसीजन भाजपा ले रही है कि इंडिया का नाम भारत किया जाए। देखिए, वो गठबंधन का नाम इंडिया नहीं है, वो गलत कोट कर रहे हैं। उसका सही उच्चारण है कि I.N.D.I.E है और उसका हिंदी रूपांतरण आज तक बता नहीं पाते हैं कि उसका क्या है। तो कहीं ना कहीं जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, उनका यह सोचने की आवश्यकता है कि आपने नाम रखा, आपकी मर्जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, देश के लोगों के समक्ष हमने हिंदुस्तान का भी बात करते आए हैं। तब अगर हिंदुस्तान भी एक नाम होता है भारत का, कई नाम सुझाए गए थे संविधान सभा में, उनमें से एक नाम भारत की स्वीकृति मिली, तो मैं समझता हूँ कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और संविधान में भी लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब फोकस ये है कि भारत जो है वही इंडिया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि घालमेल करने के बजाय सहजता से स्वीकार करना चाहिए और गौरव बोध होना चाहिए कि देश की चीज़ें जो है, अपने अगर मिट्टी से जुड़े हुए चीज़ों को हम अपना रहे हैं तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इंडिया का नाम भारत करने की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल भारत G20 की मेजबानी कर रहा है।
तब एक आमंत्रण पत्र पर लिखा भारत शब्द ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दिया। सवाल पूछा जाने लगा कि क्या केंद्र सरकार अब देश का नाम इंडिया और भारत नहीं बल्कि सिर्फ भारत करने वाली है। कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी इतने डरे हुए क्यों है। ये लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का माखौल उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है इंडिया गठबंधन से एनडीए डर चुका है। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ, तो ऐसे में जो केंद्र की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जो एनडीए के लोग हैं, वो घबराहट में इस तरह के निर्णय लेने लगे। इंडिया हटाओगे फिर कहां जाओगे? भारत में आओगे। भारत इंडिया इस तरह की बात करके कहीं न कहीं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का मखौल उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव भी कहा जा सकता है कि आज भी प्रधानमंत्री जी के मन मस्तिष्क से वो यात्रा की छाप नहीं हटी है और घबराहट में वो इंडिया को भारत करने जा रहे हैं, जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत एक ही है। अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की तरफ से इनविटेशन जाएगा और जो भी कोई इस तरह के सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति हों उनका दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनविटेशन जाता है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है भारत के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। इतनी समझ तो सबको होनी चाहिए। तो लेकिन ठाकुर जी, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भारत हमारे दिल में बसता है, हमारे दिमाग में बसता है, ठीक है, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ कोई कह रहा है कि भारत दिल में नहीं बसता है? कौन कह रहा है कि भारत दिल में नहीं बसता है? माँ को अगर अम्मा कह दिया, माँ को मम्मा कह दिया, माँ को मम्मी कह दिया, माँ को अम्मी कह दिया, तो अब कल होकर के संविधान में ये भी लिख देना कि नहीं, माँ को माँ ही कहेंगे। तो इस तरह की बेतुकी बातें अनपढ़ लोग ही कर रहे हैं और अनपढ़ तो आप समझते हैं कौन है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह की बातें करते रहेंगे। अब तक कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने 1972 में अपना नाम बदला था। पहले इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। इसी तरह 2018 में अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदलकर इस्वातिनी कर लिया था। स्वाजीलैंड के राजा को लगा कि स्वाजीलैंड नाम औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है। अब क्या इंडिया भारत हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल।